एक्सरसाइज 4D है और एक्सरसाइज 4D का मैं बताने जा रहा हूँ 8 का फर्स्ट सवाल जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने लगाया है। ठीक है, ये 6x² माइनस का x माइनस का 15। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सवाल आपका देखिए लगा हुआ है। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे फिर से समझना अच्छे से। 6x² है, माइनस का x है, माइनस का 15 है। तो सबसे पहले एक मैंने ट्रिक बताई है कि आपको 6 का मल्टीप्लाई 15 से कर देना है। ठीक है, ये 15 है बेटा, तो यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। क्या आएगा, 90 आएगा। अगर 15 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 से कर रहे हैं तो 90 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ करना होगा कि अगर इसका यहाँ पे अगर कोई ऐसा मतलब यानी कि दो नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 90 आए और अगर माइनस करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी x है ओनली, तो यहाँ पे 1x है। तो यानी कि अगर माइनस करें तो यहाँ पे 1 आए, ये जो दिख रहा है यहाँ पे माइनस करें तो 1 आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो 90 आए। तो थोड़ा सा सोचते हैं, फिर मुझे याद आता है कि यहाँ पे 10 9 जा क्या होता है 90, और अगर 10 में -9 कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। देखो दोनों चीज़ें मिल गई। जब इसका आप मल्टीप्लाई इससे कराओगे तब ये 90 आएगा और तभी आप पता कर पाओगे कि ये कैसे, मतलब ये अगले स्टेप ये थोड़ा सा ट्रिक है ये इस सवाल को लगाने की। और ये सवाल एकदम एक्यूरेट सही रहेगा। ऐसा ना सोचना आप लोग कि ये सवाल इस ट्रिक से लगा रहे हैं तो कुछ गलत हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ये जो x लिखा है 1x लिखा है, इसको दो भागों में तोड़ देंगे। एक कर देंगे इसको 10x, एक को कर देंगे 9x। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस और ये प्लस, अगर माइनस और प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा और यहाँ पे 1x हो जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, 10x कर दिया है और प्लस का 9x कर दिया है, यहाँ माइनस का 15 है। अब 6x² है, माइनस का 10x है, प्लस का 9x है, माइनस का 15 है। तो इन दोनों में से 6x² और 10x में हमने क्या कर ले लिया कॉमन, इसमें हमने से इसमें दोनों में 6 दिख रहा है यहाँ पे और 10 दिख रहा है और x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया। तो 2 से यहाँ तो 6 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 2 3 जा 6। और ये एक जो x है, जो ये एक x है, x से कट जाएगा तो x² था, यहाँ पे एक x बचेगा। माइनस लगाया तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। उसके बाद 2 से 5 को 5 बार में यहाँ 10 कट जाएगा, 2 5 जा 10, और यहाँ x से ये x कट जाएगा तो x बचेगा नहीं। यहाँ पे इन दोनों में से ऐसा टेबल हमें लेना है जो 9 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। तो 3 का टेबल आपका यहाँ पे 9 को भी काट देगा, 15 को भी काट देगा। तो 3 कॉमन ले लिया इन दोनों से, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और ये x है तो x लिख दिया क्योंकि x कॉमन लिया नहीं था, माइनस लगा दिया। अब 3 5 जा बार में 15 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 3x माइनस का 5 लिखा है और ये भी 3x माइनस का 5 लिखा है। तो जो दो लिखे होते हैं उन दोनों को एक बार लिख देते हैं, तो इसको लिख दिया। उसके बाद ये आपका 2x और प्लस का 3, ये तुम्हारा ये लिख दिया, यही आंसर हो गया आपका। एक्सरसाइज आपकी 4D ही चल रही है और यहाँ पे 8th का आपको बता रहा हूँ सेकेंड नंबर, और ये सवाल बहुत ही सरल है, ये लगा हुआ भी है मेरे पास, सीधे उसमें बताऊंगा आपको। 12x² माइनस का 19x माइनस का 10। तो यहाँ पे ये 8th का दूसरा सवाल है और ये 8th का पहला वाला सवाल था। ठीक है, तो 8th का दूसरा वाला सवाल देखो क्या कह रहा है। सिंपल से स्टेप है, इसमें कुछ समझना है, थोड़ा सा समझना है बस। आपको सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे 12, ये 12 का मल्टीप्लाई इस 10 में कर देना होगा। तो ये 12 का मल्टीप्लाई इस 10 में कर दो आप। जब इस 12 का मल्टीप्लाई आप 10 में करोगे तो 12 10 जाएगा 120। तो यहाँ पे अब 120, तो 120 आया तो आपको कुछ ऐसा दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 120 आए, और अगर उनका अगर आपस में अगर उनको माइनस कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे 19 आए। तो 24 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 से कराओगे तो 120 आएगा, और अगर 24 में 5 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा 19। ठीक है, 19 आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 19x लिखा है, तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 19 है तो इसलिए हमने बड़ा वाला जो है 24 है उसको हमने माइनस का कर दिया और छोटा वाला प्लस का कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि बड़ा वाला आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि तभी आंसर आपका माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया दो भागों में।
तो पहला आपका हो गया माइनस का 24x, जैसे ये लिखा है 24, और दूसरा हमने क्या कर दिया 5x, ठीक है। माइनस का कर दिया बड़ा वाला, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होता है आपका, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जब माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस है बड़ा आपका है और प्लस छोटा है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और सिंबल भी माइनस का लग जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 10 जैसे लिखा है वैसे लिखा है, और यहाँ पे 12x² जैसे लिखा है वैसे ये लिखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, 12x² माइनस का 24x में हम लोग 12x को कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि 12x यहाँ पे भी है और 12 के टेबल में 24 भी आता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी x है, तो 12x कॉमन लिया जब, तो यहाँ पे 12 से 12 कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ एक x बचा, x लिख दिया, माइनस लगा माइनस लिख दिया, और 12 2 जा 24 आपका कट गया, x से x कट गया, तो x - 2 अंदर आ गया। और इन दोनों में मैंने क्या ले लिया कॉमन, इन दोनों में मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा, तो यहाँ x लिख दिया, क्योंकि 5 से 5 कट गया, माइनस लगा दिया, 5 2 जा 10, ये खत्म। अब यहाँ पे अब ये जो x - 2 है और x - 2 है ये 2 बार है, तो इन दोनों को एक बार लिख दिया, और यहाँ पे आपका बचा 12x प्लस का 5, तो 12x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर रहेगा आपका।